दोस्तों, आज का वाकया आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कि एक जालिम बाप ने अपनी बेटी को रोजा रखने की इतनी बड़ी सजा दी कि उसे गधे के साथ बांध दिया और जुल्म की इंतहा कर दी। वह बार बार कहता रहा, दिखा तेरा अल्लाह किधर है, आज मैं तेरे अल्लाह को देखकर रहूंगा। और जबरदस्ती खुशबूदार खाने उसके मुंह में ठूंसता रहा। लेकिन फिर अल्लाह ताला की कुदरत जलाल में आई और उस इंसान के साथ वो हुआ जो नाकाबिले यकीन था। तेज गर्मी के दिन थे, सूरज आग बरसा रहा था। एक तरफ लोग हंसी मजाक में मशगूल थे तो दूसरी तरफ एक खौफनाक मंजर था जिसने पूरे शहर में टहलका मचा दिया। एक कमजोर सी लड़की हाथ पैर रस्सियों से जकड़ी हुई एक गधे के साथ बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे, उसके कपड़े गर्द खाक में अटे हुए थे और उसके जिस्म पर कोड़ों के निशान साफ नजर आ रहे थे। उसके सामने खड़ा एक जालिम आदमी हाथ में एक मोटी छड़ी लिए पूरी ताकत से उसे पीट रहा था। वह चीख चीख कर बोल रहा था, गरज रहा था जैसे कोई वहशी दरिंदा हो। बता, कौन खुलवाएगा तेरा रोजा? आज देखते हैं तेरा अल्लाह कौन है। वह एक कोड़ा बरसाता और लड़की तड़प जाती, मगर उसकी जबान से एक ही जुमला निकल रहा था, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। यह अल्फाज सुनकर उस आदमी का गुस्सा और बढ़ गया। वह चीखा, तुझे मैंने खाने पीने की हर चीज दी, महल में रखा, नौकर चाकर दिए और तूने मुझे धोखा दिया। तूने मेरा ही कानून तोड़ा, तूने मुसलमान बनकर मुझे रुसवा कर दिया। लोग तमाशा देख रहे थे, कुछ अफसोस कर रहे थे, कुछ सरगोशियां कर रहे थे, मगर कोई आगे बढ़कर रोकने की हिम्मत न कर पाया। उसने बेजुबान गधे तक को न छोड़ा। गधा भी आंखों में आंसू लिए सिसकियां ले रहा था और ताजिर की बेटी को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अचानक आसमान पर गहरे बादल छाने लगे। सूरज, जो अभी तक दहक रहा था जैसे किसी ने उसे छुपा दिया हो, तेज हवा चलने लगी। लोग हैरत से ऊपर देखने लगे और फिर एक अजीब मंजर पेश आया। बाजार में खड़े परिंदे एक साथ चीखने लगे जैसे कोई अनजान खौफ उनके अंदर समा गया हो। जमीन पर एक लर्जिश हुई जैसे धरती ने अपनी सांस लेना छोड़ दिया हो। गधा, जो अब तक खामोश खड़ा था, अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा जैसे किसी चीज ने उसे झंझोड़ दिया हो। वह आदमी जो अभी तक कहकहे लगा रहा था, अचानक चौंक गया। वह पीछे हटने लगा जैसे किसी नादिदा ताकत ने उसे धक्का दिया हो। लोग घबराकर चीख उठे, यह क्या हो रहा है? और फिर वह लड़की जो जमीन पर बेबस पड़ी थी, उसकी जंजीरें एकदम खुद ब खुद खुलने लगीं। हजूम में कोई पुकारा, अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह। और यह जवाब उस ताजिर के मुंह पर एक थप्पड़ था जो मुसलमानों से नफरत करता था, जो नमाज रोजे से नफरत करता था। आखिर उसकी बेटी के दिल में यह शौक कैसे पैदा हुआ कि मैं मुसलमान हो जाऊं और रोजा रखूं? आइए बताते हैं आपको कि कहानी आखिर क्या थी। यह आम दिनों की तरह का एक दिन था। बाजार में शोर था, लोग चल फिर रहे थे, मगर एक चीज मुख्तलिफ थी। एक मजदूर जो सारा दिन ईंटें ढोता था, अचानक अपने काम से रुका, वुजू किया और जमीन पर झुक गया। यह क्या कर रहा है? लड़की ने दिल में सोचा। मजदूर इतना थका हुआ है और अब यह झुक रहा है। यही वह लम्हा था जब उसके दिमाग में पहला सवाल पैदा हुआ, यह शख्स थकावट के बावजूद किसी के आगे झुक क्यों रहा है? यह कौन सी ताकत है जिसके सामने यह सब कुछ छोड़कर झुक गया? यह सवाल दिमाग में आया, मगर किसी से पूछने की हिम्मत न हुई। वह इस तरह के कई मौजज़े देखकर हैरान थी और चुप थी। कुछ दिनों के बाद रमजान का महीना आ गया। लड़की अपने महल की खिड़की से बाहर देख रही थी जब उसने एक कमजोर मुसलमान बच्चे को देखा जो खाने के करीब था मगर खा नहीं रहा था। बहुत से लोग उस बच्चे का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वह यही कह रहा था, मेरा रोजा है, मैं इफ्तार में खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा। और लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। यह बच्चा भूखा क्यों है? उसने अपने बाप के नौकर से पूछा। नौकर ने कंधे उचकाते हुए बड़े गुरूर से कहा, यह पागल लोग रोजा रखते हैं, भूखे मर जाते हैं, मगर खाते नहीं। मगर क्यों? लड़की ने हैरत से पूछा। नौकर ने कहकहा लगाकर कहा, यह समझते हैं कि इनका अल्लाह इन्हें देख रहा है और वह इनकी कुर्बानी कबूल करेगा। यह सुनकर लड़की के जिस्म में एक अजीब सी कपकपाहट हुई। यह कौन सा अल्लाह है जो इन्हें देख रहा है? ये सब सवालात लड़की के दिमाग में गर्दिश कर रहे थे,
जब एक दिन उसने महल में एक राज देखा। महल की एक नौकरानी जो मुसलमान थी चुपके से नमाज पढ़ रही थी। लड़की हैरान हो गई, ये महल में नमाज पढ़ने की हिम्मत कैसे कर सकती है? मेरे बाप को पता चल गया तो वह इसे मार डालेगा। मगर उस नौकरानी के चेहरे पर एक अजीब नूर था, जैसे वह किसी खौफ में थी ही नहीं। लड़की उसके करीब गई और आहिस्ता से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? नौकरानी ने चौंक कर देखा मगर घबराई नहीं। मैं अपने रब के सामने झुक रही हूं। रब? तुम्हारा रब कौन है? वही जो सबका रब है, वही जो जमीन और आसमान का मालिक है, और वही जो दिलों के हाल जानता है। लड़की खामोश हो गई। यह पहला मौका था जब उसने किसी मुसलमान की जुबानी अल्लाह के बारे में कुछ सुना था। ताजिर की बेटी उस रात सो न सकी। अगर वही अल्लाह सबका रब है तो क्या वह मेरा रब भी है? क्या वह मुझे भी देख रहा है? क्या अगर मैं भी सजदे में जाऊं तो वह मेरी भी दुआ सुनेगा? यह सब सोचते सोचते वह उठकर खामोशी से अपने कमरे के एक कोने में गई और पहली बार जमीन पर झुक गई। या अल्लाह, अगर तू वाकई है तो मुझे खुद दिखा दे। और वह लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। लड़की का दिल बदल चुका था। वह हकीकत को समझ चुकी थी। अब तो लगातार कई रातों तक उसे एक ख्वाब भी आ रहा था जिसमें उसे पुकार आती थी। अल्लाह की तरफ से उसे ख्वाब में एक बुलावा आया। उसने एक सफेद पोश बुजुर्ग अल्लाह वाले को पहाड़ पर देखा जो उसे बुला रहे थे। बेटी, अगर तुम रोशनी चाहती हो तो पहाड़ों की तरफ आओ ताकि तुम्हें अल्लाह दिखाया जाए, ताकि तुम्हारे दिल में ईमान की रोशनी को मुनव्वर किया जाए। अब वह और रुक नहीं सकती थी, मगर वह सोचती थी कि पहाड़ों की तरफ कैसे जाए। अगर मेरे बाप ने मुझे जाते देख लिया तो वह मेरा क्या हश्र करेगा? लेकिन जैसे तैसे करके उस लड़की ने इरादा बना लिया कि मैं छुपकर पहाड़ पर जरूर जाऊंगी। वह अपने ईमान की तकमील के लिए छुपकर पहाड़ों की तरफ चली गई। यह जगह आम दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यहां शोर नहीं था, दुनियावी लालच नहीं था, सिर्फ खामोशी थी और एक अजीब सी सुकून भरी फिजा थी। वहां एक बुजुर्ग सफेद चादर ओढ़े बैठे थे, जैसे वह पहले से उसका इंतजार कर रहे हों। वे आगे कोई किताब रखकर इबादत कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने ताजिर की बेटी को आते देखा तो फौरन बोले, तुम आ गई बेटी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, आप वही हैं जो मेरे ख्वाब में आए थे? लड़की की आवाज लरज रही थी। हां, मैंने तुम्हें ख्वाब में बुलाया था क्योंकि तुम सच की तलाश में हो। वह सच जो दिलों को जिंदा कर देता है, वह सच जिससे रूह को रोशनी मिलती है, वह सच जिसे दुनिया ने झुठला दिया मगर जो अल्लाह की तरफ से है। क्या यह इस्लाम है? हां, यही इस्लाम है। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल अब बदल चुका था। हां, मैं रोशनी चाहती हूं, मैं इस अंधेरे से निकलना चाहती हूं। तो फिर आओ, मेरे साथ आओ और अपने रब के सामने झुक जाओ। लड़की ने बुजुर्ग के साथ खड़े होकर हाथ उठाए, आंखें बंद की और कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और वह लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। अब वह छुपकर इबादत किया करती थी, मगर महल के अंदर कुछ लोग दबे दबे लहजे में सरगोशियां कर रहे थे। यह सच है? एक नौकर ने दूसरे से पूछा। हां, मैंने खुद सुना है, ताजिर की बेटी मुसलमान हो चुकी है। नामुमकिन, दूसरे ने खौफ से कहा। यह सच है, वह पहाड़ों पर किसी अल्लाह वाले के पास गई थी और वहीं उसने इस्लाम कबूल किया। लेकिन यह बात अब भी सिर्फ नौकरों तक ही महदूद थी। किस्मत को कुछ और मंजूर था। अचानक एक शख्स महल के अंदर आया। उसके कदम तेज थे, चेहरे पर हल्की सी परेशानी थी, क्योंकि उस आदमी ने ताजिर की बेटी को यह सब करते हुए देख लिया था। वह सीधा ताजिर के पास पहुंचा जो तख्त पर बैठा था। हुजूर, मुझे एक जरूरी बात बतानी है। बकवास न कर, सीधी बात कर, ताजिर ने गरज कर कहा। हुजूर, आपकी बेटी मुसलमान हो चुकी है। यह सुनते ही ताजिर के चेहरे का रंग बदल गया। क्या? वह तख्त से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा था, हाथ लरजने लगे। यह झूठ है, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। नहीं हुजूर, यह सच है। लोगों ने उसे पहाड़ पर एक अल्लाह वाले के साथ देखा था और वह वहीं इस्लाम कबूल कर चुकी है। ताजिर गुस्से में पागल हो गया। वह जोर से मेज पर मुक्का मारता हुआ आगे बढ़ा। यह मेरी सबसे बड़ी बेइज्जती है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिपाहियों को बुलाओ। आज मैं अपनी ही बेटी को ऐसी सजा दूंगा जो रहती दुनिया तक मिसाल बनेगी।
लेकिन ताजिर की बेटी अभी पहाड़ों पर गई हुई थी। उसे कोई खबर न थी। वह अल्लाह वाले के पास बैठी हुई थी जब अचानक नीचे से घोड़ों की आवाजें आईं। ये कौन है? लड़की ने परेशानी से पूछा। अल्लाह वाले ने गहरी सांस ली, जैसे वह सब कुछ पहले से जानते हों। बेटी, आजमाइश का वक्त आ गया है। क्या? लड़की चौंक गई। तेरा बाप आ रहा है और वह तुझे ले जाने के लिए आया है। ताजिर सिपाहियों में सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। पकड़ो इसे! ताजिर चीखा। सिपाहियों ने आगे बढ़कर लड़की को जंजीरों में जकड़ लिया। अब तू बच नहीं सकती। आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि कोई मुसलमान दोबारा मेरे शहर में दाखिल होने की हिम्मत नहीं करेगा। लड़की खामोश रही। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे वह जानती हो कि अल्लाह उसके साथ है। या अल्लाह, मैं तुझ पर भरोसा करती हूं, उसने दिल में कहा। सूरज आसमान पर दहक रहा था, जैसे जमीन को जलाकर राख कर देना चाहता हो। शहर के बीचों बीच, जहां लोग खरीद फरोख्त में मशगूल थे, आज एक नया तमाशा लगा हुआ था। एक जालिम ताजिर अपनी ही बेटी को एक गड्ढे के साथ बांधकर सरेआम कोड़े बरसा रहा था। यह ताजिर कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि शहर का सबसे अमीर और ताकतवर शख्स था। उसका एक ही उसूल था, मुसलमान इस दुनिया की सबसे निकम्मी मखलूका हैं, इनकी इबादत बेकार है, और जो कोई भी इस दीन की तरफ झुकेगा वह मेरे लिए मर चुका होगा। मगर किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि उसकी अपनी बेटी मुसलमान हो गई। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बेटी चुपके चुपके नमाज पढ़ती है और रोजा रखती है, तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। आज वह अपनी बेटी को सबके सामने इबरत का निशान बनाना चाहता था, ताकि कोई और उसके खिलाफ जाने की हिम्मत न करे। वह जोर से चीखा, देखते हैं तेरा रोजा आज कौन बचाएगा। और उसके साथ ही एक जोरदार कोड़ा लड़की की पीठ पर बरसा। वह तड़प कर रह गई, लेकिन उसकी जुबान पर एक ही जुमला था, अल्लाह मेरे साथ है। यह अल्फाज सुनकर ताजिर भी बिफर गया और उसने कहकहा लगाकर कहा, तेरा अल्लाह अगर वाकई मौजूद है तो आकर तुझे बचा ले। इसके साथ ही उसने एक और वार किया। अब बाजार में सन्नाटा छा चुका था। कुछ लोग खौफजदा थे, कुछ सर झुकाए अफसोस कर रहे थे, और कुछ सिर्फ तमाशा देखने आए थे। अचानक पूरे आसमान पर बादल छा गए। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हवा की एक तेज लहर उठी। गर्द और गुबार पूरे बाजार में फैल गया, जैसे फजा भी इस जुल्म के खिलाफ बगावत कर रही हो। गधा, जो अब तक खामोश खड़ा था, अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे किसी अंधे की चीख ने उसे झंझोड़ दिया हो। ताजिर ने अपनी छड़ी दोबारा बुलंद की, मगर जैसे ही वह उसे लड़की पर मारने लगा, बिजली कड़की। एक जोरदार कड़क से ऐसा लगा जैसे जमीन कांप गई हो। ताजिर घबरा कर पीछे हट गया। उसके हाथ लरजने लगे, उसकी आंखें खौफ से बाहर निकलने को तैयार थीं। और फिर सबने अपनी आंखों से वह मंजर देखा जो रहती दुनिया तक उनके दिलों में नक्श हो गया। लड़की की जंजीरें खुद ब खुद खुलने लगीं। यह कैसे मुमकिन था? किसी ने हाथ नहीं लगाया था, किसी ने रस्सी को नहीं काटा था, मगर वे धीरे धीरे खुलती जा रही थीं, जैसे किसी गैबी ताकत ने उसकी रस्सी को तोड़ दिया हो। पूरा बाजार गूंज उठा, अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह। ताजिर का चेहरा फक हो गया, उसके हाथ पांव लरजने लगे। वह चीखा, यह जादू है, यह धोखा है। और फिर जमीन पर एक हल्का झलझला महसूस हुआ। अचानक ताजिर के हाथों की ताकत खत्म हो गई। वह छड़ी, जो अभी तक जुल्म बरसा रही थी, जमीन पर गिर चुकी थी। ताजिर के होंठ कांपने लगे। यह क्या हो रहा है? लोग हैरत और खौफ में डूबे खड़े थे। और फिर वह लड़की, जो अभी तक जमीन पर बेबस पड़ी थी, खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक रोशनी थी जो किसी आम इंसान की नहीं हो सकती थी। उसने अपने बाप की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, यह मेरे रब का फैसला है जिसे तुम झुटला रहे हो। मगर जुल्म की इंतहा हो चुकी थी। लड़की को गधे के साथ बांधकर कोड़े मारे गए, उसे जलील किया गया, मगर वह अब भी अपनी बात पर कायम थी, मेरा रोजा मेरे रब के लिए है और मैं इसे नहीं तोड़ूंगी। ताजिर का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसे अपनी सल्तनत, अपनी ताकत और अपनी अना का गुरूर था। वह यह कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी अपनी बेटी एक ऐसे दीन पर चले जिसे वह हमेशा से कमजोरों का मजहब कहता था। मगर सबसे ज्यादा गुस्सा उसे इस बात पर था कि उस लड़की के चेहरे पर खौफ नहीं था।
ठीक है, ताजिर ने एक जोरदार आवाज में कहा। अगर तू रोजा रखना चाहती है तो देखते हैं तेरा रब तुझे कैसे बचाता है। फिर ताजिर ने ऐसा इंतजाम किया जिसमें तरह तरह के खाने दस्तरखान पर लगाए गए। ताजा गोश्त जो अभी अभी भुना गया था, उसकी खुशबू पूरे हॉल में फैल रही थी। ताजा फल जो बागात से चुने गए थे, उनकी खुशबू इंतहा अंगेज थी। नरम गर्म रोटियां मक्खन में तर ताजिर ने जानबूझकर सजा रखी थीं। सुनहरी शहद से भरे कटोरे जिनमें चम्मच भी रखा गया था। यह वे खाने थे जो महल में सिर्फ खास मौकों पर रखे जाते थे, और आज इनका मकसद सिर्फ एक लड़की को आजमाना था। ताजिर ने कहकहा लगाया और जोर से कहा, यह देख, तेरे सामने खाने की नेमतें रखी हैं और तू कहती है कि तू भूखी रहेगी। देखते हैं कब तक। लड़की के हाथों में जंजीरें थीं, वह सर झुकाए बैठी थी और सब हंस रहे थे। खा लो, एक नौकर ने प्लेट उसके आगे रखी। तू कितनी देर तक भूखी रहेगी? दूसरे ने कहा। ताजिर ने खुद एक बड़ा निवाला उठाया और चबाने लगा। बड़ा कटोरा भरकर शराब पीने लगा ताकि उसकी बेटी को तरस आए। देख, मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, सब खा रहे हैं। तू क्यों भूखी मर रही है? तेरे अल्लाह ने तुझे पैदा किया मगर तुझे खाने के लिए नहीं दिया। देख, हम खा रहे हैं, हम ताकतवर हैं, तू कमजोर है। वह सब जोर जोर से कह कहे लगा रहे थे। लड़की ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, मैं तुझ पर भरोसा करती हूं, मुझे मजबूत कर दे। और फिर मौजा होना शुरू हुआ। लड़की ने खाने को एक नजर देखा और फिर अपनी जुबान से एक जुमला निकाला, या अल्लाह, मेरा रोजा तेरे लिए है। अचानक हवा में एक खुशबू फैल गई, ऐसी खुशबू जो दुनिया में किसी ने कभी महसूस नहीं की थी। हाल में बैठे लोग हैरान हो गए, उन्होंने कभी ऐसी खुशबू नहीं सूंघी थी। ताजिर ने जैसे ही गोश्त का एक और निवाला उठाया, उसका हाथ कांपने लगा। उसके साथी जो मजे से खा रहे थे, उनके हाथों में पकड़ी रोटियां अचानक पत्थर बन गईं। यह क्या हो रहा है? एक शख्स चीखा। हमारे खाने को क्या हो गया? दूसरे ने कहा। हाल में अब खौफ फैल चुका था और ताजिर का चेहरा फक पड़ गया। यह जादू है, ताजिर ने चिल्लाकर कहा, मगर उसकी अपनी आंखें खौफ में फैल चुकी थीं। नहीं, किसी ने पीछे से कहा, यह जादू नहीं, यह अल्लाह की कुदरत है। लोगों ने देखा कि लड़की के चेहरे पर एक अजीब रोशनी नुमाया हो चुकी थी और उसकी जंजीरें आहिस्ता आहिस्ता ढीली होने लगी थीं। ताजिर तो अपनी बेटी को जबरदस्ती खाने के सामने बिठाकर उसका रोजा तोड़वाना चाहता था, मगर दस्तरखान पर जो खाने रखे थे वे अचानक किसी बोसीदा चीज की तरह बदबू छोड़ने लगे। शहद और दूध की कटोरियां जो अभी तक लबरेज थीं, अचानक जमीन पर गिरकर सूख गईं। खाने में मौजूद रोटियां सख्त होकर पत्थर बन गईं, जैसे कभी ताजा थीं ही नहीं। यह क्या हो रहा है? किसी ने चीख कर कहा। यह जादू है, यह धोखा है, ताजिर ने गुस्से से कहा, मगर उसके माथे पर पसीना आ चुका था। फिर वह लम्हा आया जिसे देखकर सबके दिल दहल गए। लड़की की जंजीरें जो लोहे की मोटी बेड़ियां थीं, खुद ब खुद खुलने लगीं। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। जंजीरें पहले हल्की हल्की लर्जीं, जैसे किसी ने उन्हें झटका दिया हो। फिर वे जोर से खींचने लगीं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें तोड़ रही हो। और फिर एक जोरदार झटके के साथ वे पूरी तरह खुलकर जमीन पर गिर गईं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह! हजूम में लोगों की आवाजें बुलंद होने लगीं। कुछ के चेहरों पर हैरत, कुछ की आंखों में आंसू थे। ताजिर ने अपनी आंखों से वह मंजर देखा जिसे देखने के बाद भी वह यकीन करने को तैयार नहीं था। यह कैसे हो सकता है? उसकी जुबान कहीं खो चुकी थी। उसके करीब बैठे दरबारी जो कुछ लम्हात पहले कह कहे लगा रहे थे, अब जमीन की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों पर खौफ था। यह जादू नहीं है, एक बूढ़ा नौकर आहिस्ता से बोला, यह अल्लाह की निशानी है। और फिर एक ऐसी हवा चली जो आम हवा नहीं थी, यह एक गैबी पैगाम था। वह फनूस जो हाल में जल रहे थे अचानक तेज रोशनी छोड़ने लगे और फिर एकदम बुझ गए। महल के दरवाजे जो मजबूत लकड़ी के बने थे खुद ब खुद चरचराने लगे, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। और फिर सब ने वह मंजर देखा जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। गधा जो अब तक सर झुकाए खड़ा था, अचानक अपनी जगह से हिलने लगा। वह चीखने लगा और फिर वह आजाद होकर हाल में दौड़ने लगा।
यह गधा भी गवाही दे रहा था कि जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा। महल में अब और भी लोग अल्लाह का नाम लेने लगे। लड़की ने अपने बाप की तरफ देखा जो अभी तक साकित खड़ा था और आहिस्ता से कहा, यह मेरे रब की निशानी है, यह वही रब है जिसे तुम झुटला रहे हो। ताजिर के होंठ कांपने लगे। यह सब क्या हो रहा है? उसकी आंखों में खौफ था, ऐसा खौफ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ताजिर को फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने अपनी बेटी को घसीटते हुए उसी दरख्त के नीचे गधे के साथ बांध दिया। वह दरख्त बिल्कुल बंजर और सूखा हुआ था। उसके नीचे खड़ा होकर वह पुकारने लगा, देखो, यह है वह नाफरमान लड़की जो मेरा हुक्म मानने की बजाय किसी और की गुलाम बन गई। ताजिर जोर से चीखा, यह रोजा रखती है, यह कहती है कि इसका रब इसे देख रहा है। आज देखेंगे, अगर वाकई अल्लाह मौजूद है तो वह खुद आकर इसका रोजा खुलवाए। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ अफसोस में सर झुकाए खड़े थे, कुछ हंस रहे थे और कुछ हैरान थे। आखिर आज क्या होने वाला है? ताजिर ने फिर कहकहा लगाया और अपनी बेटी के मुंह के करीब खाने की प्लेट की। ये खा ले, कोई अल्लाह नहीं आएगा, कोई गैबी ताकत नहीं आएगी। लड़की ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह मेरे साथ है और वह खुद देख रहा है। अचानक हजूम में सरगोशियां होने लगीं। कुछ लोग पीछे हटने लगे, जैसे किसी की आमद हो रही हो। यह कौन आ रहा है? किसी ने हैरत से कहा। अचानक सफेद लिबास में मलबूस एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बाजार में नमूदार हुए। यह वही अल्लाह वाला था जिसके पास बेटी गई थी, जिससे उसने हिदायत पाई थी। वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और हजूम खुद ब खुद उसके लिए रास्ता छोड़ने लगा। अल्लाह वाला बेटी के पास पहुंचा और उसके सर पर हाथ रखा, फिर ताजिर की तरफ मुड़ा। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह की कुदरत अपनी आंखों से देखो? अल्लाह वाले ने कहा। हां, ताजिर बड़बड़ाया। अगर वाकई कोई अल्लाह है तो दिखाओ कोई मौजजा। अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ऐ अल्लाह जो अपने बंदों की मदद करता है, तू आज अपनी कुदरत जाहिर कर दे। बाजार के बीच एक सूखा दरख्त जिस पर सालों से कोई पत्ता तक नहीं आया था, अचानक उसकी खुश्क टहनियां हिलने लगीं। हजूम में चीखें बुलंद हो गईं। यह क्या हो रहा है? दरख्त जो कई सालों से सूखा था, उसकी एक टहनी से अचानक दूध टपकने लगा। पहले चंद कतरे, फिर धारें बहने लगीं, जैसे किसी कुदरती चश्मे से दूध निकल रहा हो। अल्लाहू अकबर! किसी ने चीख कर कहा। यह कैसे मुमकिन है? ताजिर के चेहरे का रंग उड़ गया। दूध जमीन पर गिर रहा था और खुशबू फैलने लगी। लोगों की सांसें रुक चुकी थीं। फिर वही दरख्त जिस पर कभी कोई फल नहीं था, अचानक हिलने लगा और देखते ही देखते उसकी शाखों पर खजूरें निकल आईं। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। ये वही खजूर थी जो रोजा इफ्तार करने के लिए सबसे पहले खाई जाती है। अल्लाह वाले ने खजूर का एक टुकड़ा तोड़ा और आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह खुद अपने बंदे का रोजा खुलवाएगा। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, मैंने तुझ पर भरोसा किया था और आज तूने खुद मुझे जवाब दे दिया। फिर उसने वह खजूर खा ली और रोजा खोल दिया। ताजिर का चेहरा जर्द पड़ चुका था, हाथ कांप रहे थे। यह सब क्या था? यह जादू था, उसने धीमी आवाज में कहा। अल्लाह वाले ने सख्त लहजे में कहा, यह जादू नहीं, यह अल्लाह की निशानी है। वह जिसे चाहे हिदायत देता है और जिसे चाहे अंधा कर देता है। लोग अल्लाह की कुदरत को देखकर हैरत में पड़ गए। हमने अपनी आंखों से अल्लाह की निशानी देख ली, यह सब सच है। यह लड़की सच पर थी और उसका अल्लाह वाकई मौजूद है। पूरे गांव में एक नई हलचल मच चुकी थी। वह दरख्त जो सालों से सूखा हुआ था, अल्लाह की कुदरत से दूध देने लगा। हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। लोग हैरान थे, परेशान थे, मगर एक बात सबको समझ आ चुकी थी। यह मौजज़ा किसी जादूगर ने नहीं दिखाया, बल्कि यह अल्लाह की कुदरत थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाते हैं और लोगों की तरफ देखकर कहते हैं, ऐ लोगो, यह अल्लाह का काम है, यह अल्लाह की निशानी है। आओ, उसकी नेमत को कबूल करो। जो कोई भी चाहता है वह अपने घरों से बर्तन ले आए और अल्लाह के दिए हुए दूध से अपने पेट भरे। यह ऐलान सुनते ही पूरे गांव में एक हलचल मच गई।
कोई मिट्टी का बर्तन ले आया, कोई लकड़ी की बाल्टी ले आया, कोई देहात के बर्तन में दूध भरने के लिए पहुंच गया। और फिर जैसे ही लोगों ने अपने बर्तन दरख्त के नीचे रखे, दूध खुद ब खुद उनमें भरने लगा। पहले एक बर्तन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पूरे गांव के बर्तन दूध से लबरेज हो चुके थे। बच्चे, बूढ़े, जवान सब दूध पी रहे थे। हैरत और खुशी से आंसू बहा रहे थे। वहीं लोग जो पहले हैरान और परेशान थे, अब अपने हाथों में दूध के प्याले लिए खड़े थे। यह दूध कहां से आया? यह अल्लाह का दिया हुआ है। यह वही अल्लाह है जिसे हमने कभी पहचाना ही नहीं। सब दूध पीकर सैराब हो गए। कोई हंस रहा था, कोई आंखों में आंसू लिए दुआ कर रहा था, और कोई शुक्राने के सजदे में गिर चुका था। अल्लाह वाले ने फिर अपने हाथ बुलंद किए और सब लोगों को मुखातिब करके कहा, ऐ लोगो, तुमने अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत देखी। तुमने खुद देख लिया कि अल्लाह किस तरह अपने बंदों को आजमाता है और फिर उनकी मदद करता है। अगर तुम्हें सच्चाई मिल गई है तो आओ अपने रब को पहचानो, आओ अल्लाह के कलमे को कबूल करो। फिर अल्लाह वाले ने सबको कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरे गांव में एक ही आवाज गूंज रही थी। सब लोग मुसलमान हो चुके थे, और वही ताजिर जो अभी कुछ देर पहले अपनी बेटी पर जुल्म कर रहा था, आज खुद झुक चुका था। उसके घमंड की दीवार गिर चुकी थी, उसका तकब्बुर खत्म हो चुका था, और अब वह रोते हुए अपनी बेटी के कदमों में गिर गया। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए, तुम्हें तकलीफ दी, मैंने तुम्हें नाहक सजा दी, मगर मैं गलत था, मैं गफलत में था। बेटी ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, अब्बा, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है। ताजिर ने रोते हुए अल्लाह वाले के कदमों में गिरकर कहा, मुझे भी कलमा पढ़ाओ, मुझे भी मुसलमान कर दो। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा और ताजिर ने भी कलमा पढ़ लिया। अब वह भी मुसलमान हो चुका था। अल्लाह वाले ने सबको देखा और एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, मेरा काम मुकम्मल हो चुका है। मेरे रब ने यहां के लोगों को हिदायत दे दी। अब मुझे आगे जाना है। दूसरे गांव, दूसरे शहर, दूसरे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं अल्लाह का पैगाम हर उस जगह ले जाऊंगा जहां लोग अभी तक अंधेरे में हैं। अल्लाह वाला सफेद लिबास में बाजार से निकलकर पहाड़ों की तरफ जा रहा है और लोग दुआएं दे रहे हैं। पूरा गांव अलविदा कह रहा था। लोग आंखों में आंसू लिए उसे जाता देख रहे थे, और वह अल्लाह का जिक्र करते हुए आगे निकल गया। सुभान अल्लाह! यह कहानी हमें अल्लाह की कुदरत, सब्र और हिदायत की अहमियत सिखाती है। जिस अल्लाह ने अपनी बंदी की आजमाइश ली, उसी ने अपनी कुदरत से उसे सरफराज किया। जो ताजिर गरूर में था, उसे अल्लाह ने झुका दिया। जो लोग अंधेरे में थे, उन्हें रोशनी मिल गई, और जो अल्लाह का बंदा था, वह तबलीग के सफर पर आगे बढ़ गया। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे देता है और जिसे चाहे भटकने देता है। आपको यह वाकया कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मजीद ऐसे वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।